नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में साझा किए विचार। कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से लड़ाई में नए उत्साह का किया संचार। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के खुले कपाट। सेना ने बर्फ काटकर तैयार किया रास्ता। योग में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के प्रयास हुए तेज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत आयुष विभाग ने लोहाघाट में आयोजित की रंगोली प्रतियोगिता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंकवाद से लड़ाई में नए उत्साह का संचार किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र बलों के साहस की प्रशंसा की। उन्होंने उस सटीकता की भी सराहना की जिससे सेना ने सीमा पार आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया। उन्होंने कहा कि पूरा देश आज आतंकवाद से लड़ाई में एकजुट और प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य मिशन नहीं है, बल्कि राष्ट्र का संकल्प और साहस है। इसने पूरे देश में राष्ट्र भक्ति की भावना भरी और देश को तिरंगे की भावना से सराबोर कर दिया। श्री मोदी ने कहा कि देश के अनेक शहरों, छोटे कस्बों और गाँव में तिरंगा यात्राएं आयोजित की गईं। देश के सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा लहराते हुए हजारों लोग इनमें शामिल हुए। कई शहरों में नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों के रूप में बड़ी संख्या में युवा एकत्रित हुए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कविताएं लिखी गईं और बच्चों ने पेंटिंग बनाई जिनमें कई महान संदेश दिए गए। प्रधानमंत्री ने हाल ही में बीकानेर यात्रा का स्मरण किया, जहां बच्चों ने उन्हें ऐसे ही पेंटिंग उपहार में दी। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। और इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति के भावों से भर दिया है, तिरंगे में रंग दिया है। आपने देखा होगा, देश के कई शहरों में, गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट इस वर्ष की पहली अरदास के साथ आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालु कपाट खुलने के साक्षी बने। इस मौके पर हेमकुंड साहिब को 5 कुंतल से अधिक फूलों से सजाया गया। चारधाम यात्रा के बाद उत्तराखंड में एक और आस्था के सफर का आज हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने के साथ आगाज हुआ। आज सुबह 9 बजे से कपाट खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, जिसके बाद शुभ मुहूर्त में हेमकुंड साहिब के कपाट खोले गए। इसके बाद सचखंड से गुरु ग्रंथ साहिब को पंच प्यारों व बैंड की मधुर ध्वनि के बीच दरबार हॉल में सुशोभित किया गया। 11:30 बजे इस वर्ष की पहली अरदास पढ़ी गई। अरदास के बाद सुखमणी साहब का पाठ, कीर्तन और हुक्मनामा लिया गया। इससे पूर्व आज सुबह घांघरिया से पंच प्यारों की अगुवाई में श्रद्धालुओं का जत्था हेमकुंड साहिब पहुंचा। हेमकुंड साहिब गोविंद घाट गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने बताया कि आज पहली अरदास के साथ हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। सुबह से ही कपाट खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, जो दोपहर 1 बजे तक चली। उन्होंने कहा कि आगामी यात्रा सुगम और सुरक्षित होगी। उन्होंने तीर्थयात्रियों से हेमकुंड साहिब के दर्शनों के लिए पहुंचने का आह्वान किया है। और आज सुबह लगभग 6 बजे ही श्री हेमकुंड साहब में यात्री पहुंचने शुरू हो गए हैं। 10 बजे
सही टाइम पे गुरु ग्रंथ साहब जी को 5 प्यारों की अगुवाई में सचखंड दरबार साहब में सुपुर्द किया गया। उपरांत सुखमनी साहब का पाठ 11:30 बजे इस यात्रा की पहली अरदास हुई है और उसके बाद उपरांत हुक्मनामा लिया गया और इसी के साथ इस साल की यात्रा के हेमकुंड साहब के कपाट यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं। आपके माध्यम से सभी देश विदेश में बैठे हुए गुरु नानक नाम निवासी संतों को गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब मैनेजमेंट ट्रस्ट की ओर से अपील करता हूँ कि आइएगा, बहुत बढ़िया प्रबंध है। आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का दल नैनीताल जिले के हल्द्वानी से रवाना हो गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित आदि कैलाश की यात्रा का पहला पड़ाव भीमताल है, जहां विधिवत औपचारिकता के बाद दल यात्रा के लिए रवाना होता है। यात्री कैंची धाम, काकड़ी घाट और जागेश्वर मंदिर होते हुए आगे बढ़ते हैं। यात्रा के दौरान पर्यटकों को अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के विभिन्न प्राचीन मंदिरों के दर्शन करने का अवसर मिलता है। इस वर्ष यात्रा में धार्मिक आस्था के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करने वाले यात्रियों की अच्छी संख्या देखने को मिल रही है। यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्री कुमाऊं मंडल विकास निगम की वेबसाइट या निगम कार्यालय में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत ने कृषि मंत्री गणेश जोशी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच उत्तराखंड के जीआई टैग उत्पादों पर चर्चा हुई। डॉक्टर रजनीकांत ने बताया कि अब तक वे देश के 24 राज्यों से 350 से अधिक उत्पादों के लिए जीआई टैग हेतु आवेदन कर चुके हैं, जिसमें से 157 जीआई ग्रांट हो चुके हैं, जिसमें उत्तराखंड के 25 उत्पाद शामिल हैं। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड का बेड़ू, बद्री गाय का घी, भंगजीरा और तिमूर जैसे 4 उत्पादों की हेयरिंग इसी माह हो चुकी है और उनके अक्टूबर तक स्वीकृत होने की संभावना है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड के पारंपरिक और विशिष्ट उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहचान दिलाने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि जीआई टैग प्राप्त उत्पादों के माध्यम से किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अभी पूर्व में हमारे 18 उत्पादों को जीआई टैग मिला था और बहुत जल्दी हमारा जो बेड़ू है, हमारा जो भंगजीरा है, हमारा जो तिमूर है, हमारी कोशिश होगी हमने इसको भी जीआई टैग के लिए प्रस्तुत किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, निश्चित ही इन चीज़ों को जीआई टैग मिलेगा और जो कि यहाँ की कृषि के लिए, यहाँ की ग्रोथ के लिए बहुत उपयोगी होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत योग में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने व महिलाओं को योग से जोड़ने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं। इसके लिए आयुष विभाग द्वारा चंपावत जिले के आयुष्मान आरोग्य केंद्र लोहाघाट में महिलाओं की रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में क्षेत्र की 5 समूह की महिलाओं ने प्रतिभाग कर रंगोली के माध्यम से योग के विभिन्न आयामों को प्रदर्शित किया। इस अवसर पर जिला पंचायत प्रशासक ज्योति राय ने महिलाओं से आग्रह किया कि महिलाओं को स्वस्थ रखने के लिए कम से कम आधे घंटे का समय निकालकर योगाभ्यास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की उन्नति व विकास में हमेशा महिलाओं की सहभागिता महत्वपूर्ण रहती है। सभी को विदित है कि 21 जून को हमारा 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसके लिए आयुष विभाग द्वारा यहाँ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज लोहाघाट में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे योग केंद्र की महिलाओं द्वारा बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई गई है। और मैं अपने सभी जनपद वासियों से आग्रह भी करना चाहूँगी कि आप सभी लोग अपने लिए थोड़ा समय निकालिए, ज़्यादा नहीं भी तो आधा घंटे आप अपने योग करें और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं। और साथ ही अपनी महिलाओं से, बहनों से आग्रह करना चाहूँगी कि विशेषकर आप अपने लिए कुछ समय निकालें, क्योंकि यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो तभी हमारा देश और समाज स्वस्थ रहेगा। तो योग करें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। धन्यवाद। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।